नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्बान की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मॉडर्न जासूस। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। नाम तो उसका अनोखे लाल था, लेकिन चूंकि वो अपने आप को विश्व प्रसिद्ध जासूस जेम्स बॉन्ड का शिष्य बताता था, इसलिए उसके सभी परिचित उसे कुर्बान कहकर बुलाते थे। अनोखे लाल और कुर्बान को जासूसी करने का बहुत शौक था, इसलिए वो हमेशा जासूसी करने के लिए नए नए तरीकों की खोज में लगा रहता था। अपने विशाल कोठी के एक हिस्से में उसने बकायदा जासूसी अनुसंधान केंद्र खोल रखा था, जिसे उसके माता पिता ने अजायब घर का नाम दे रखा था। अब ठीक है, यदि कोई भी मुजरिम एक बार यहाँ आ गया तो बच्चू बचकर नहीं जा पाएगा। अब ये खुशकिस्मती से कहिए या बदकिस्मती से कि अनोखे लाल के पिता धमाका सिंह पुलिस में हवलदार थे, किंतु वे अपने बेटे की बेतुकी जासूसी से बुरी तरह तंग आ चुके थे, क्योंकि वे इसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते थे। जबकि अनोखे लाल और कुर्बान 10वीं कक्षा में अब तक 4 बार फेल हो चुका था, और आज जबकि हवलदार धमाका सिंह के बेटे का 5वीं बार 10वीं का परीक्षा परिणाम आने वाला था, तो वे हनुमान बाबा से उसके पास होने की मनौती कर रहे थे। हे हनुमान बाबा, इस कमबख्त कुर्बान को 11वीं कक्षा में पहुंचा दे। मैं न केवल तुझे ₹1.25 का भोग लगाऊंगा, बल्कि तेरे आगे 1000 दंड भी पेलूंगा। तभी डाकिया डाक लाया। आहा, आ गया डाकिया, शायद अनोखे का रिजल्ट आया है। उसने लपक कर दरवाजा खोला। मुबारक हो धमाका सिंह जी, आपके सुपुत्र ने इस बार अपनी 5 वर्षीय योजना पूरी कर दी है। वाह, यानी वो पास हो गया। जी हाँ, अब लाइए मेरा इनाम, पूरे 10 रुपए ही लूंगा। हे हनुमान बाबा, तेरा लाख लाख धन्यवाद। धमाका सिंह ने तुरंत अंटी से रुपए निकाले। अरे भाई, 10 क्या, ये लो पूरे 20 रुपए। आज मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद हवलदार साहब। अच्छा तो मैं चलता हूँ, औरों को भी डाक बांटनी है। अरे भाई, सुनती हो? कहाँ हो तुम? अजी अभी आई। अगले पल अनोखे लाल की माँ गुलाबती वहां दौड़ते हुई आई। क्या हुआ जी, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे? अरे भाग्यवान, क्यों हर समय मुंह में अंगारे भरे रहती है? देख, तेरा लाडला इस बार पास हो गया है। क्या सच? आहा, आखिर हनुमान बाबा ने मेरी सुन ही ली। आए, तो क्या तुमने भी हनुमान बाबा से कोई मनौती मांगी हुई थी? हाँ जी, मैंने हनुमान बाबा से ये मनौती मांगी थी कि यदि मेरा लाल इस बार पास हो गया तो मैं अड़ोस पड़ोस में पूरे 1.25 मन लड्डू बंटवाऊंगी। क्या कहा? पूरे 1.25 मन? मारे गए। क्यों जी, क्या हुआ? ये अचानक आपका मुंह क्यों लटक गया? अरे भाग्यवान, मुंह नहीं लटकेगा तो और क्या होगा? 1.25 मन लड्डू के साथ साथ मुझे भी 1000 दंड पेलने पड़ेंगे, और ₹1.25 का हनुमान बाबा को भोग भी लगाना पड़ेगा। बस इतनी सी बात पर आपके सिर पर पहाड़ टूट पड़ा। अपने लाडले के लिए इतना भी नहीं कर सकते? जल्दी जाकर हनुमान बाबा के सामने दंड लगाइए, तब तक मैं आस पड़ोस में लड्डू बांट कर आती हूँ। हाय, लगता है आज कमर का कचुम्बर निकल कर ही रहेगा। अरे भगवान, लेकिन अपना अनोखे कहाँ है? उसे मैंने बाजार सब्जी लाने भेजा है जी, बस आता ही होगा। लेकिन उसके आने तक हमें अपनी कस्में पूरी कर डालनी है। उसके बाद पत्नी लड्डुओं का प्रबंध करने चली गई, और हवलदार धमाका सिंह हनुमान बाबा की मूर्ति के सामने जा खड़ा हुआ। आह प्रभु, तुम भी मेरी तरह छोटी मोटी रिश्वत पर संतोष कर लेते। भला इस कड़की में 1.25 मन लड्डू जितनी बड़ी रिश्वत लेने की क्या जरूरत थी? ये पैसे तो मैं 1.25 महीने की रिश्वत में भी नहीं जुटा पाऊंगा। खैर प्रभु, अब जब तुझे वचन दे ही दिया है तो निभाऊंगा भी जरूर। चल बेटे धमाका सिंह, शुरू हो जा। शीघ्र ही दंड पेलते पेलते हवलदार धमाका सिंह पसीने पसीने हो उठा। 201। कुछ देर बाद ही अनोखे लाल और कुर्बान सब्जी लेकर घर लौटा। 540। अरे, कहीं पूज्य डैडी का दिमाग मॉर्निंग वॉक करने तो नहीं चला गया, जो ऑफिस जाने के बजाय अभी भी दंड पेल रहे हैं? डैडी, आहा, तू आ गया बेटे। 590।
मैं तो आ गया डैडी, पर आप ड्यूटी पर जाने की बजाय अभी तक दंड क्यों पेल रहे हैं? क्या आज फिर मम्मी से झगड़ा हुआ है? अरे नहीं बेटे, ये दंड तो मैं तुम्हारे पास होने की खुशी में पेल रहा हूँ। तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे पास होने की खुशी में आस पड़ोस में 1.25 मन लड्डू बांटने गई है। 611 सुनकर अनोखेलाल चौंका। अरे क्या कहा? मैं पास हो गया? 640। अगले पल वो पागलों की तरह हंसने लगा। आए क्या हुआ इसे? ये तुझे क्या हो गया है बेटे? मैं पास हो गया। तभी गुलाबवती यानी अनोखी की माँ भी आस पड़ोस में लड्डू बांटकर वापस लौटी। आहा, तुम आ गई मम्मी, जरा तुम भी सुनो डैडी की बात। कहते हैं मैं पास हो गया। तुम्हारे डैडी ठीक ही कह रहे हैं बेटा, तुम वास्तव में पास हो गए हो। लो मुंह मीठा करो। तुम भी मम्मी कमाल की बात करती हो। जिसकी मैंने नकल मारी थी, जब वही फेल हो गया तो फिर भला मैं कैसे पास हो सकता हूं? क्या? तभी अरे भाई धमाका सिंह जी, क्या हो रहा है? अरे मास्टर जी, आइए आइए। वे अनोखेलाल के स्कूल मास्टर थे। भाई धमाका सिंह जी, इस बच्चे का रिजल्ट गलती से डाकिया आपको दे गया है, कृपया वो लौटा दीजिए और ये लीजिए अपने बेटे का रिजल्ट। मुझे दुख है कि आपका बेटा इस बार फिर फेल हो गया है। क्या? मास्टर साहब के जाने के बाद धमाका सिंह जी का पारा अपने सुपुत्र का रिजल्ट देखकर 5वीं बार हाई हो उठा था। कमबख्त, तेरे कारण दंड बैठक लगाते लगाते मेरी कमर आधी रह गई और तू आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे! बेटा कुर्कबान, लगता है आज तेरी खटिया खड़ी होकर ही रहेगी। भला चाहता है तो भाग ले। भागो। भाग कर कहाँ जाएगा बच्चू? धमाका सिंह की पकड़ से आज तक कोई बचकर नहीं निकल सका। अपने हड्डी पसली सही सलामत रखने के लिए कुर्कमान ने अपने अजायब घर में ही शरण लेना उचित समझा। अपने अजायब घर में छिपकर मुझे धोखा देना चाहता है। कमबख्त, कहाँ छिप सकता है? ओह, वो अलमारी में से कपड़ा कैसे बाहर निकल रहा है? समझ गया, वो नामुराद इसी में छिपा हुआ है। बेटे अब बचकर कहाँ जाएगा? अभी मजा चखाता हूं तुझे। वहीं पड़ा एक डंडा उठाकर वो सावधानी से अलमारी के निकट पहुंचा, लेकिन जैसे ही धमाका सिंह ने अलमारी के पट बाहर की ओर खींचे, ढिसुम! हाय, मर गया। वास्तव में अलमारी में एक स्प्रिंग से जुड़ा मुक्का फिट था, जो कपाटों के खुलने के साथ ही तीव्र गति से धमाका सिंह के चेहरे से टकराया था। मारे गए। अलमारी में फिट स्वचालित गुस्सा मेरे ही डैडी के थोपड़े पर पड़ा। कुर्कमान एक दूसरी अलमारी के आड़ में छुपा खड़ा था। आपको कोई चोट तो नहीं लगी डैडी? देखिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। न आप ये अलमारी खोलते न ऐसा होता। पापी, लुच्चे, लफंगे, बाप के साथ शैतानी करता है। ठहर, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। अगले पल वह पुनः डंडा उठाकर अनोखे पर पिल पड़ा। कमबख्त, तेरी मूर्खता ने मेरी नाक में दम कर रखा है। आज मैं तेरी अक्ल ठिकाने लगा कर ही रहूंगा। हाय, मार डाला। मम्मी बचाओ। आई मेरे लाल। अजी अब बस भी कीजिए। क्या अब इसे जान से ही मार डालने का इरादा है? तू हट जा गुलाबो, आज मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। लगता है पुलिस की नौकरी करते करते आपकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। भला इसने कोई जानबूझकर थोड़े ही ऐसा किया है? हाँ मम्मी, मैंने तो इसलिए अलमारी में जासूसी गुस्सा फिट किया था कि यदि कोई चोर डाकू यहाँ आए और इसमें कोई कीमती सामान भरा समझकर इसे खोलने की कोशिश करे तो उसके नाक की पकौड़ी बन जाए। अब मुझे क्या मालूम था कि डैडी इसी अलमारी को खोल बैठेंगे। बूहू! चुप हो जा मेरे लाल। सुन लिया ना आपने, कितना अक्लमंद है मेरा बेटा, और आप हैं कि इसे हमेशा मूर्ख ही समझते हैं। उफ, तुम्हारे ही लाल प्यार ने इस मूर्ख की खोपड़ी खराब कर रखी है। सुन गुलाबो, अब मैं इसकी मूर्खताएं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे कह दे कि अब यह अपनी मनहूस सूरत कभी मेरे सामने ना लाए। उसके बाद धमाका सिंह क्रोध से पैर पटकता हुआ वहां से लौट गया।
बहुत जासूस के दुम बनता है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। मम्मी, तू चिंता मत कर मेरे लाल, तेरी छुट्टियां पड़ रही हैं, अतः ऐसा कर कुछ दिनों के लिए नूरपुर अपने मामा के यहाँ चला जा। जब तेरे डैडी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं तुझे लिख दूंगी, तब तू चला आइयो। वाह मम्मी, ये तुमने ठीक कहा, वहां मोटू भैया के साथ खूब गुजरेगी। ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे लिए रेल का टिकट मंगा दूंगी। मैं रेल से नहीं, समुद्री जहाज से जाऊंगा मम्मी, क्योंकि समुद्री यात्रा मैंने कभी नहीं की और मैं आज ही रवाना होना चाहता हूँ। डैडी मेरी सूरत देखकर फिर भिन्ना उठेंगे। कहता तो तू ठीक है बेटे, जा सफर की तैयारी कर, मैं तेरे सफर के लिए खाना तैयार करती हूँ। यू आर ग्रेट मम्मी, मैं अभी अपनी तैयारी पूरी करता हूँ। अरे अब हट भी पागले। फिर पलक झपकते ही सफर की तैयारियां पूरी हो गईं। ले, ये कुछ रुपए रख ले, तेरे काम आएंगे, और हाँ वहां अपना ध्यान रखना, समझे? तो चिंता मत कर मम्मी, देखना वहां से मैं कितना नाम कमा कर लौटूंगा। अच्छा, विदा। कुर्बान एक टैक्सी के जरिए बंदरगाह पहुंचा और टिकट खरीदने के बाद वो नूरपुर जाने वाले जहाज पर सवार हो गया। कुछ ही देर बाद जहाज अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। चलो, कुछ दिन तो शांतिपूर्वक गुजरेंगे। उसकी ये जहाज यात्रा 3 दिन की थी। 2 दिन तो आराम से मस्ती काटते बीत गए, लेकिन तीसरे दिन दोपहर के समय एकाएक शोरगुल की आवाजें सुनकर कुर्बान की नींद टूट गई। बचाओ बचाओ! अरे ये शोर कैसा? कहीं जहाज तो नहीं डूब रहा? कुर्बान उठकर डेक की ओर भागा। डेक पर पहुंचने पर उसे एक स्थान पर भीड़ एकत्रित दिखाई दी। ओह, वो भीड़ कैसी? क्यों भाई साहब, क्या कोई व्हेल मछली दिखाई दे गई है? नहीं भाई, एक प्रेस रिपोर्टर समुद्र में गिर पड़ा है। कुर्बान झुककर उस व्यक्ति की ओर देखने लगा। बचाओ! बेचारे को गंगा जल भी नसीब नहीं होगा, अब नहीं बचेगा। अचानक कुर्बान का पांव फिसला। अरे! और पलक झपकते ही वो भी समुद्र में जा गिरा। मैं यहाँ हूँ, बचाओ! छपाक! दुर्भाग्य से कहो या सौभाग्य से, कुर्बान को भी तैरना नहीं आता था, अतः वो भी डुबकियां खाने लगा। ओह, लगता है उस कमबख्त के साथ साथ मुझे भी गंगा जल नसीब नहीं होगा। हाय, जल्दी से मुझे थामो, वरना मैं डूब जाऊंगा। संयोग से तभी एक लहर ने कुर्बान को उस रिपोर्टर की ओर उछाल दिया। रिपोर्टर ये सोचकर कि वो उसे बचाने आया है, तुरंत उचककर उसकी पीठ पर चढ़ गया। अबे अबे, ये क्या कर रहा है? छोड़ मेरी गर्दन, वरना मेरा दम घुट जाएगा। धन्यवाद मित्र। तेज हवा के कारण कुर्बान की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ रही थी और वो यही समझ रहा था कि कुर्बान ने उसे मजबूती के साथ गर्दन पकड़ने के लिए कहा है। कुर्बान को यही लगा जैसे वो व्यक्ति अपने साथ साथ उसे भी लेकर मरेगा। उसने अपनी गर्दन को उसके हाथों से छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उस रिपोर्टर ने उसकी गर्दन को बुरी तरह भींच रखा था, इसलिए उसके मुंह से अब आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। हाय, ये तो मुझसे चमगादड़ की तरह चिपट गया। गो गो गो! उधर जहाज पर, अरे उस बहादुर युवक ने उसे पकड़ लिया है, अब जल्दी से रस्सा फेंको। नाविकों ने तुरंत रस्सियां उनकी ओर उछालनी आरंभ कर दी। लेकिन तभी, अरे वो देखो! अरे बाप रे, शार्क! अब उनकी खैर नहीं, बेचारा वो बहादुर भी गया काम से। डेक पर खड़े लोगों का शोर सुनकर जैसे कुर्बान ने दृष्टि घुमाई, एक विशालकाय एवं भयानक शार्क का मुंह फाड़े अपनी ओर बढ़ते देखकर उनके देवता कूच कर गए। हाय बेटा कुर्बान, लगता है ईश्वर ने तुझे इसी का आहार बनने के लिए इस दुनिया में भेजा है। परंतु कुर्बान के सितारे शायद बुलंदी पर थे, क्योंकि तभी एक लहर ने रिपोर्टर समेत उसे उछालकर ठीक शार्क की पीठ पर पटक दिया। ठीक तभी एक रस्सी का सिरा उसके ऊपर आकर गिरा और उसने मजबूती के साथ उसे पकड़ लिया। अब जल्दी से ऊपर खींचो कमबख्तो! तुरंत कई लोगों ने मिलकर उन्हें ऊपर खींचना आरंभ कर दिया। जोर लगा के हैसा! अपने शिकारों को हाथ से निकलते देख शार्क जोर जोर से उछलने लगी, परंतु कुर्बान और उस पर लदे रिपोर्टर को पकड़ पाने में सफल नहीं हो सकी।
जय हनुमान बाबा की। ठीक वक्त पर रस्सी हाथ में आ गई, वरना आज गया था इस कमबख्त सार के पेट में चिल्लम भरने। कुछ देर बाद वे दोनों सही सलामत डेक पर थे। वाह बहादुर नौजवान, तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या हम आपका परिचय जान सकते हैं? अं भला इसमें मैंने क्या कमाल किया? वो तो इस चमगादड़ रिपोर्टर ने अपनी जान बचाने के लिए मेरी गर्दन पकड़ दी थी। मेरा बस चलता तो मैं वही इस उल्लू की गर्दन मरोड़ देता। लगता है ये लोग उल्टा ही समझ बैठे हैं। अच्छा है, क्यों ना मैं इन पर अपनी जासूसी और बहादुरी का रूप गांठ दूं, तब जरूर मेरा नाम अखबारों में आ जाएगा। ये सोचकर पहले उसने उन सबको अपना परिचय दिया। मुझे मॉडर्न जासूस कुर्कबान कहते हैं। विश्व प्रसिद्ध जासूस जेम्स बॉन्ड मेरे गुरु हैं। बहुत खूब मिस्टर कुर्कबान, आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत एहसान किया है। मैं अपने अखबार में आपकी तस्वीर के साथ आपकी इस महान बहादुरी का कारनामा छपवाऊंगा। धन्यवाद मिस्टर रिपोर्टर, लेकिन मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था। उसी शाम जहाज किनारे पर लगा। अब जल्दी से मामा के घर की राह पकड़ूं, कहीं रात हो गई तो मुसीबत हो जाएगी। बंदरगाह से मामा का घर दूर नहीं था, अतः गर्मी के इस मौसम में उन्हें पैदल चलना ही ठीक समझा। सेहत के लिए पैदल चलना भी कितना हितकर है। मगर कुर्बान को ये क्या मालूम था कि संयोग से एक और घटना उसका नाम आकाश में चांद की तरह चमकाने वाली है। वे लुटेरे मुझे जान से मार डालने की फिराक में हैं। शायद वो व्यक्ति मेरी कुछ मदद कर सके। उधर लुटेरे, सेठ को गोली मार दो, दूसरा शिकार भी जा रहा है। तुम ठीक कहते हो, ऐसे हम उसे नहीं लूट सकेंगे। उस लुटेरे ने सेठ को निशाना साधा और फायर कर दिया। धाएं! मगर उसी पल आगे जा रहे कुर्बान का पांव सहसा राह में पड़े किसी केले के छिलके पर पड़ गया। अगले ही पल वो फिसल कर सेठ पर जा पड़ा। उफ उफ, ये क्या? सू! अरे! गोली उनके सिरों के ऊपर से होते हुए निकल गई, जबकि कुर्बान सोच रहा था, आए यहाँ की जमीन तो बड़ी पिलपिली और मुलायम गद्दे की तरह है, गिरने पर भी चोट नहीं लगी। वाह, मगर ये धमाका तो शायद गोली का था। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और मेरे इस वीडियो को जहां जरूरत हो वहां शेयर जरूर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।